फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में अगर हम कोफिशिएंट लिख लें तो 3, -1 और -2। यहां पे देखो इस वाली में x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखना है। यहां 2 है और यहां -1 है। यहां x का 3 है, y का -5 है और यहां पे z नहीं है तो z का 0 हो जाएगा। जो भी वेरिएबल नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 मानना है। फिर x y z और राइट साइड में है 2 -1 3। ठीक है, तो बस ये हमारा a, ये हमारा कैपिटल X और ये हमारा b। ये a है, ये कैपिटल X है और ये हमारा b है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, कि अगर ये a है, ठीक है, अगर मेरे पास a है 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, तो अगर मैं इसका एडजॉइंट a निकाल लूं, क्या निकालूं, सॉरी पहले डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, तो कितना आ रहा है तब निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। अगर ये 0 आया तो चलो पहले 3 लिखेंगे ब्रैकेट। अब ये हाइड होगा तो 0, बीच में माइनस, -5 इंटू -1 प्लस का 5 होगा, बीच में माइनस, फिर ये -1 है तो -1 ब्रैकेट, ये और ये हाइड होगा तो 0, बीच में माइनस, 3 इंटू -1 -3 तो ये +3 कर देगा, फिर बीच में ये ऐसा साइन है वैसे ही रहेगा -2 ब्रैकेट, ये और ये हाइड होगा तो ये 0, बीच में -3 2 6, तो ये माइनस का 15, माइनस माइनस +1 हो गया, प्लस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 12, तो क्या ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो अब आपको क्या निकालना पड़ जाएगा, एडजॉइंट ए। अब ये क्वेश्चन मैंने कहा ना बार बार रिपीट हो जाते हैं, एडजॉइंट निकालो, तो अभी ये क्वेश्चन बार बार, अभी 7 8 9 10 4-5 क्वेश्चन एक जैसे होंगे, तो भाई सीख लो। एक क्वेश्चन मैंने बोला अच्छे से कर लो, मतलब आपको बैठ के आराम से पेशेंस रख के 2-3 क्वेश्चन अच्छे से करके देख लो, एडजॉइंट प्रॉपर निकाल लो, सब कुछ देख लो, अपना आंसर मैच कर लो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहा हूं। हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एडजॉइंट ए इंटू बी चाहिए होगा। ठीक है, क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो चलो अगर ये हमारी मैट्रिक्स है ए, तो हमारी 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो 9 माइनर्स होंगे, M11 M12 M13 M21 M22, ठीक है, M23 M31 M32 M33। अब अगर आपको माइनर निकालना याद है तो कैसे निकालते हैं, पहला एलिमेंट का निकालोगे तो ये और ये हाइड होगा, इसको हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे। अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, बड़े मतलब हमने 2 एक्सरसाइज उस पर बेस्ड कर लिए हैं, तो अब हम थोड़ा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट मतलब हमें पता है ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो कर लो ना सॉल्व। 2 इंटू 0 0, ठीक है, साइड में सॉल्व कर लेते हैं 0, और ये आएगा तुम्हारा कितना, प्लस का 5 और बीच में होता माइनस, तो यानी ये -5 आ गया, लिख लो -5, क्या दिक्कत है। इसका निकालोगे तो ये और ये हाइड होगा तो ये 0 और बीच में माइनस, ठीक है, तो ये +3 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो ये 0 और ये -6 हो जाएगा, इस तरीके से। और आप लोग प्रॉपर डिटरमिनेंट लेके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निकालोगे इस वाले का तो ये और ये हाइड होगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड हुआ तो 0, तो ये हाइड हुआ अगर, तो ये 0 और ये आएगा प्लस का 10, तो यहाँ आएगा माइनस का 10, क्योंकि बीच में माइनस होता ना। फिर इसका निकालेंगे तो ये और ये हाइड होगा, ये और ये, तो 0, ये माइनस का 6 आएगा, बीच में माइनस होता है +6 होगा। ठीक है, अब एडजॉइंट वगैरह करना है आपको अच्छे से। ठीक है, ये लेंगे अगर हम तो ये और ये हाइड होगा, तो ये आएगा -15 और ये +3 हो जाएगा, यानी -12 आ जाएगा। फिर हम इसका निकालेंगे तो ये और ये हाइड होगा, तो ये +1 और ये +4 हो जाएगा, +1 4 5 हो गया। फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे अगर ये लेके, ये और ये हाइड करके, तो ये 3 इंटू -1 -3 और ये 0, तो ये -3 आएगा। फिर लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे, 3 2 6, तो ये 6 आ जाएगा। आप चेक कर लो। ठीक है, अब अगर हम C11 निकालें यानी कोफैक्टर, अच्छा कोफैक्टर को कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A, तो वो एक ही चीज़ है। ठीक है, कोफैक्टर C लिखो या कैपिटल A लिखो, एक ही बात है। तो C11 हमारा कितना आएगा, -5, C12 क्या हो जाएगा, -3,
C13 क्या हो जाएगा, माइनस का 6, C21 क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ये +10 हो जाएगा। C22 क्या होगा, 6 हो जाएगा। C23 क्या होगा, प्लस का 12 हो जाएगा। C31 5 होगा। C32 -3 होगा, सॉरी +3 हो जाएगा। C33 6 होगा। तो अगर मैं इसका अब एडजॉइंट ए लिखूं तो क्या लिखूंगा, जो भी कोफैक्टर्स आए यानी कि -5 -3 माइनस का 6, ये 6 और ये 12। अब मैंने देखो एक अच्छे से कर दिया है। अब आगे किसी क्वेश्चन में अगर मुझे एडजॉइंट ए निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने नोट कर रखे हैं एडजॉइंट ए, जिससे कि टाइम हमारा सेव हो जाए और आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी की है और इसमें भी। तो ये चीज़ एक, इसीलिए मैं पूरा एडजॉइंट ए निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि जिससे कि आने वाले क्वेश्चन में मैं एडजॉइंट ए डायरेक्ट लिख सकूँ, ठीक है। तो ये जो कोफैक्टर है ये लिख दिया, फिर मैंने ये कोफैक्टर लिख दिए। अब ये वाले लिख दो 5 3 6, 5 3 6। और इसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। तो ट्रांसपोज करने पे आएगा -5 -3 -6, 10 6 12, 10 6 12 और ये 5 3 6 कितना, 5 3 6। इस तरीके से ये हमारा एडजॉइंट आएगा। आप लोग जरा चेक कर लें और मैं भी मैच कर लेता हूँ कि हमारा मतलब सेम आंसर जितना आना चाहिए वही आया है कि नहीं आया है, कुछ एरर तो नहीं है। तो -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, चलिए 100% सही है, ठीक है। तो अच्छा, डिटरमिनेंट तो हमारा 0 आया था, एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना होगा। उससे पता लगेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करने वाले एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट ए हमारा है -5 10 5 और ये है -3 6 3 और ये है -6 12 6, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट ए है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 2 -1 3 के साथ। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। पहला रो पहला कॉलम, एक ही कॉलम है इसमें। तो ये हो गया -10, ये हो गया -10 और ये हो गया 15। फिर सेकेंड रो यही कॉलम, -6, ये -6 प्लस का 9, ये हो जाएगा -12 प्लस का 18। तो फाइनली कितना आ जाएगा, -20 प्लस 15 -5, माइनस का ये प्लस का 3 आएगा यानी -3 और ये 24, ये 6 आएगा तो -6 आएगा। चेक कर लो क्या कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, देख लीजिए कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा -5 -3, जो कि नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इसके जो सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमारा 5 हो गया, हमने बता दिया भाई कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। चलो देखते हैं। तो